दोस्तों इस वीडियो का आपका टॉपिक रहने वाला है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है। एसएससी ने सीएचएसएल सीजीएल की तरह अब की बारी आपका एमटीएस का भी एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन मोड आपका चेंज कर दिया है। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी के साथ में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका एमटीएस के रिगार्डिंग सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या पीछे की तरह अब तक जितने भी आपके एग्ज़ाम होते आए हैं एमटीएस के, क्या उसी आधार पर आपके 2 एग्ज़ाम होंगे या सिर्फ एक एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, यह नोटिफिकेशन है ऑफिशियल जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है, उसी में से मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। एमटीएस की जो आपकी यह वैकेंसी है, इसमें हवलदार की पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम के बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। और जो बाकी एमटीएस की आपकी वैकेंसी है जो सिविलियन की है, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के हिसाब से। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ में इन 13 नीचे दी गई लैंग्वेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आप जिस लैंग्वेज में सुटेबल हैं उस हिसाब से एग्ज़ाम देते टाइम पे आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वह 2 सेशन में आपका रहेगा, 2 पार्ट में आपका रहेगा जो नीचे दिया गया है, जिसमें सेशन फर्स्ट में आपका रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और सेकंड पार्ट में है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली आपको 1.5 घंटे का ही है आपका टोटल एग्ज़ाम रहने वाला है, जिसमें आपके 2 पार्ट रखे गए हैं, जिसमें एक पार्ट में तो आपका शामिल है रीजनिंग और आपका मैथ, और सेकंड पार्ट में आपका शामिल है जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इन दोनों पार्ट्स के लिए आपको अलग अलग टाइम दिया जाएगा। जो मैथ और रीजनिंग का पार्ट है उसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा और 60 मिनट का समय दिया जाएगा पैराग्राफ 8 के अंतर्गत। 2 रिकैप जो पर्सन है उनके लिए यहाँ पर 60 मिनट का समय रखा गया है और 20 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ में और 20 क्वेश्चन ही आपके आएंगे रीजनिंग में, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका रहेगा 3 नंबर का। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं 75 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, और इनके लिए भी 45 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा। यानी कि टोटल आपको 1.5 घंटे का यहाँ पर समय दिया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर 45 मिनट का। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट पार्ट में जो आपका एग्ज़ाम होगा रीजनिंग और मैथ का, इसके लिए आपकी नो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यानी आपको 40 के 40 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपका एक भी नंबर इसमें नेगेटिव मार्किंग के बेस पर नहीं काटा जाएगा। और सेशन सेकंड में आपका देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि जो सेकंड पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का, इसके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और नेगेटिव मार्किंग रखी गई है जो एसएससी में होती है 1/2 यानी कि 0.5। मतलब आपके कोई भी 2 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका एक जो क्वेश्चन सही है उसका मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, फर्स्ट पार्ट में नॉन नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। यह आपका सिलेबस दे रखा है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ में आपका सिलेबस, इन सभी टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन सभी टॉपिक्स को आपको प्रिपरेशन करना है एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग के लिए ये सभी टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और जनरल अवेयरनेस से संबंधित यह सिलेबस दे रखा है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के ये सभी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यह आपका हो गया एग्ज़ाम सिलेबस। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हवलदार की पोस्ट के लिए क्या रहने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपको पैदल चलना होगा 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की आपको वॉक करनी है
15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर आपको चलना है 20 मिनट में। हवलदार की पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका क्या होना चाहिए? हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट का साइज मेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर के साथ में 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। इसमें रिलैक्सेबल कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर हाइट में छूट दी गई है, यानी कि हाइट उनकी होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर। चेस्ट के साइज़ में मेल कैंडिडेट को हाइट में चेस्ट के साइज़ में कोई छूट नहीं दी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर छूट दी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट का क्राइटेरिया 48 केजी का रखा गया है। 48 केजी आपका वज़न होना चाहिए, 48 केजी से आपका ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए, और 2 केजी की छूट दी गई है रिजर्व कैटेगरी के लिए। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो 2 पार्ट में होगा, उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, जो 2 पार्ट आपके दे रखे थे, फर्स्ट पार्ट में आपका रीजनिंग था, रीजनिंग के साथ में मैथ था, और सेकंड पार्ट जो आपका रिटन एग्ज़ाम का था उसमें इंग्लिश और आपकी जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके दे रखी थी। इसमें यह बताया गया है कि जो कैंडिडेट फर्स्ट पार्ट को क्वालिफाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका रखा गया है यहाँ पर क्वालिफाई नेचर का, जो मैथ और रीजनिंग का पार्ट है वह क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है आपका। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेने हैं। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% रखी गई है। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपका रीजनिंग और मैथ शामिल है, वह टोटल आपका नंबर का है दोस्तों 120 नंबर का। तो 120 नंबर का 30% और 100 जनरल कैटेगरी वालों को, और 120 का 25% ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों कैंडिडेट को, और ऑल अदर कैटेगरी जो बच गई उनको 120 का 20%। तो जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 120 में से 36 नंबर लेके आने ज़रूरी हैं। जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 120 में से 30 नंबर लेके आने बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, ये जो आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हैं मैं फर्स्ट पार्ट के लिए बता रहा हूँ, और जो ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट बच गए उनको क्वालिफाई के लिए फर्स्ट पार्ट में 24 नंबर लेके आने ज़रूरी है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क आपको फर्स्ट पार्ट के लिए लेके आने हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 36 120 में से, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30 120 में से, और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 120 में से 24 नंबर आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेने हैं। उसके बाद में क्या होगा, आपकी जो मेरिट बनेगी वो सेशन सेकंड या फिर हम बोलते हैं पार्ट सेकंड के जो सब्जेक्ट हैं आपके इंग्लिश और आपका जनरल नॉलेज यानी कि जीके, इस आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और इसमें भी एटलीस्ट आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेने हैं 30%, 25% और 20% इन कैटेगरी के हिसाब से। हालांकि जो मेरिट बनेगी आपकी वो सेशन सेकंड जो आपका है इंग्लिश और जनरल नॉलेज यानी कि जीके, जो 150 नंबर का पेपर है इसका, इसी आधार पर बनेगी। तो इस सेशन में आप जितने ज़्यादा ले सकते हैं, इस पार्ट में जितने ज़्यादा नंबर लेंगे उसी आधार पर आपका सिलेक्शन नज़दीक लगेगा। यह चीज़ इन्होंने नोटिफिकेशन में बताई है। फॉर द पोस्ट ऑफ MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड ऑफ CBE, यानी कि सेशन सेकंड जो आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, जीके का पार्ट है, उसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा आपका, नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी यूज टू डिटरमाइन मेरिट इन CBE, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपको 150 में से कितने नंबर मिले हैं उस आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनने वाली है। और एक और ज़रूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं इस वैकेंसी का बता देता हूँ आपको। जो कैंडिडेट हैं जो यह सोचते हैं कि हम हवलदार वाली पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं और उनका MTS सिविलियन वाली पोस्ट में भी हो रखा है, यानी कि वो चाहते हैं कि पहले हम लोग सोच रहे हैं कि हवलदार वाली पोस्ट को ज्वाइन कर लें, अगर हम क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं या हम फिजिकल पास आउट कर लेते हैं और हवलदार के लिए चयनित होना चाहते हैं हवलदार की पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, वो PST PET दे सकते हैं। चाहे उनका MTS सिविलियन में भी हो सकता है, उन्होंने कट ऑफ इसकी भी पार कर रखी हो, बट वो हवलदार के लिए जाना चाहते हैं
तो वो पहले क्या कीजिए, हवलदार की आपकी पोस्ट है उसके लिए आप पीएसटी पीएमटी दे दीजिए। अगर आपका बाई चांस ऐसा होता है मेडिकल में या फिजिकल फिटनेस में या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, अगर आप यहाँ से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और आपने एमटीएस सिविल जो पोस्ट है, पोस्ट के लिए भी अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर रखी है, तो आप फिर इस एमटीएस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एमटीएस, और अगर आप हवलदार चुनना चाहते हैं तो आप हवलदार का एमटीएस का इसका फिजिकल आराम से दीजिए, मेडिकल दीजिए, डीवी करवाइए। अगर फिर भी अगर मान लें आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आपने बाकायदा अगर एमटीएस की सिविलियन की पोस्ट आपने क्वालिफाई कर रखी है, मेरिट कॉल लिस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर रखी है, तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। देखिए यह नोटिफिकेशन में भी पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई पीएटी पीएसटी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हाउएवर इफ द कैंडिडेट इज आल्सो shortlisted for the post of MTS, his candidature will remain valid for the post of MTS। MTS की पोस्ट के लिए आपकी कैंडिडेचर यानी आपकी योग्यता मान्य होगी। तो दोस्तों यह आपकी संपूर्ण जानकारी थी। अभी आपकी हाल ही में मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकली है, इसके अंदर आपके एग्ज़ाम सिलेबस से लेकर आपके सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।